गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ का विध्वंस के लिए प्रस्थान करना। दक्ष और देवताओं का अपशकुन महसूस करना और उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन करना और भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। उन देवादिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके मानकर वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले गए। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, कि वैसे तो वो सारे काम करने में खुद ही समर्थ थे, लेकिन उनकी शोभा बढ़ाने के लिए उनके सब बहुत सारे महावीर गण भी भेज दिए, जो सारे प्रलय अग्नि, जैसे प्रलय में अग्नि व्याप्त हो जाती है वैसे तेजस्वी थे। सारे जल्दबाजी में प्रबल वीर प्रथमगण वीरभद्र के आगे पीछे सब जगह चलने लगे। काल के विकाल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदगण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के समान ही था, सब शिव के समान थे। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पे बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनकी 1000 भुजाएं थी, शरीर में नाग लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े ही प्रबल भयंकर दिखाई दे रहे थे। उनका रथ बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उसमें 10,000 सिंह जोते गए थे। 10,000 सिंह सिंह शेर उसको चला रहे थे, जो प्रतन पूर्वक उस रथ को खींच रहे थे, जो बड़ा जोर लगा के उस रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से सिंह, शेर, शार्दुल, मगर और मत्स्य मछलियां और मगरमच्छ और शार्दुल और सहस्रों हाथी, हजारों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा कर रहे थे। उसके आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, वैष्णवी, तवरिता, इन नव दुर्गाओं के साथ, समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमत, गृहाक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल आदि सारे वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन और दक्ष की आज्ञा का विनाश करने के लिए तुरंत ही चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के 7 योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से निकल पड़ा। इस तरह से बार बार कोटि कोटि गण, विभिन्न प्रकार के गणाधीश भी, अलग अलग तरह के गणाधीश भी वीरभद्र जी के साथ चल पड़े। और उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी और बहुत प्रकार के शब्द करने वाले शंख बजने लगे और अलग अलग प्रकार के सींगे भी बजने लगे। सेना सहित वीरभद्र यात्रा के समय बहुत से सुखद शकुन हुए, बहुत अच्छे शुभ लक्षण दिखाई देने लगे। इस प्रकार से प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया और उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जहाँ यहाँ पर शकुन दिखने लगे, वहां अपशकुन दिखने लगे और देव ऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले विविध उत्पाद प्रकट होने लगे। और दक्ष की बाईं आंख अपने आप फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, बाईं जांघ भी फड़कने लगी। वाम अंग का फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक माना जाता है, बहुत प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा होता है। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में दक्ष जहाँ यज्ञ कर रहे थे, वहां धरती डोलने लगी, हिलने लगी और दक्ष को दोपहर के समय ही दिन में अद्भुत तारे दिखने लगे, कि दोपहर का टाइम था और तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, दिशाएं जो थी वो दूषित हो गई और अलग ही माहौल बदल गया। सूर्यमंडल चितकबरा सा दिखाने लगा, सूर्यमंडल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय उस पर हजारों घेरे पड़ गए थे, जिससे वह भयंकर जान पड़ रहा था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूट टूट के गिरने लगे, बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी हुई कि देवता और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी क्या कहती है? ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, तू महामूढ़ है, पाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आ, तुझे महान दुख प्राप्त होगा। हर कहते हैं शिव को, हर की तरफ से तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह से टल नहीं सकता। अभी तेरा हाहाकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आकाशवाणी की बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष और दूसरे देवता आदि सारे ही भयंकर भयभीत हो गए। उस समय दक्ष के मन
ही मन में बहुत अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा। जो दक्ष था वो कांपने लगा डर के मारे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति विष्णु जी की शरण में चला गया, उनके चरण पकड़ लिए। वह भय से अधीर होकर बेसुध हो गया और अपने स्वजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहने लगा, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।